नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सॉरी कि कहानी आने में लेट हो गया है। एक्चुअली सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप सबको पता है, तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, गले में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं आप सबके लिए आज एक कहानी लेकर के आऊँ। तो आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कहानी एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो कि हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने सुनाई है ये कहानी, वो उनकी आप बीती है, बस नाम चेंज कर देते हैं हम। तो ये कहानी अमन की है। अमन ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता है और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है अभी। तो अभी कुछ दिनों पहले उसकी जब छुट्टियां हुई थी तो उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि घर नहीं जा सकते हैं, घर तो दूर है और यहीं पर कहीं लोकल घूम लेते हैं, क्योंकि अभी इस शहर में हम कहीं घूमे नहीं हैं। ये सोच करके चारों दोस्त प्लान बनाते हैं और छुट्टी वाले दिन हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। शाम का वही 5 बज रहा था और सर्दी का मौसम भी है, ये अभी की बात है। तो सर्दी का मौसम है और ये लोग निकलते हैं वहाँ से धीरे धीरे। एक टपरी पर चाय पीते हैं। चाय पीते पीते टपरी वाले से ये पूछते हैं कि भैया यहाँ कहीं कोई घूमने की जगह है क्या अच्छी सी। तो टपरी वाला काफ़ी देर सोचने के बाद बताता है कि भाई यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली है, जहाँ पर घूमने का तो ना सही, लेकिन हाँ देखने वाली चीज़ ज़रूर है, क्योंकि बहुत पुरानी हवेली है और सालों से वो बंद है। इसके मालिक और मालकिन जो थे उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो बेटी बेटा हैं वो विदेश में रहते हैं, तब से ये हवेली खाली पड़ी है और अब तो ये खंडहर ही हो गई है, जंगल में है। तो मेरी मानो तो आप अभी नहीं, लेकिन हाँ कल दिन में आप देखने जा सकते हो, क्योंकि अब तो शाम होने वाली है और शाम के बाद उधर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल का रास्ता है और उधर सेफ भी नहीं है, जंगली जानवर भी होंगे और बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर आत्माओं का डेरा है। तो मेरी मानिए तो वहाँ मत जाना। लेकिन अब ये चारों दोस्त चाय पीने के बाद वहाँ से उठते हैं और प्लान बनाते हैं कि अब हमारे पास पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी हमें, तो क्यों ना हम आज ही चलते हैं और वहाँ पर देख करके आते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ। बात करते करते 7 बज चुका था और ये लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो बाइक पर ही थे और बाइक से ही चारों दोस्त चल देते हैं। आधे घंटे बाद जंगल के रास्ते होते होते ये हवेली पर पहुँच जाते हैं। उस वक्त 7:30 बज चुका था और अंधेरा हो गया था, क्योंकि सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है। इन्होंने सोचा कि कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम जल्दी से घूम करके आ जाएंगे। ये हवेली की तरफ बढ़ रहे थे और चारों के हाथ में मोबाइल था। तो एक ने बोला कि एक ही लोग का मोबाइल ऑन रखो, क्योंकि अगर सबके मोबाइल ऑफ हो गए तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे एक मोबाइल ऑन रखेंगे तो सबका काम भी हो जाएगा और मोबाइल भी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये सोच करके अमन बोलता है हाँ ये सही बोला। तो एक रितेश जो था, रितेश का मोबाइल ऑन रहता है, वो आगे आगे चल रहा था और बाकी तीनों पीछे पीछे। जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो एकदम से चमगादड़ों की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि रोशनी थी मोबाइल की। तो चमगादड़ एकदम से इनके मुंह पर आकर लड़ते हैं, इनके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और जो कि ज़मीन पर गिर जाता है। अब अंधेरे में इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। किसी तरह अमन अपने हाथ से मोबाइल ऑन करता है
और दिखाता है सबको। फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर लेता है और बोलता है कि थोड़ी देर हम लोग यहीं पर खड़े रहते हैं क्योंकि चमगादड़ हैं और रोशनी में ये परेशान करते हैं, तो थोड़ी देर हम यहीं खड़े रहेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। जब थोड़ी देर बाद अमन मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है तो पता चलता है कि वो तीनों वहाँ है ही नहीं। ये देख करके अमन बहुत डर जाता है। अब उनको आवाज़ देता है तो किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना किसी की आवाज़ आ रही थी। अमन चारों तरफ उनको ढूंढता है। तभी उनको हवेली के ऊपर से किसी की आवाज़ आती है और अमन भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है मोबाइल लेकर के। लेकिन अभी भी कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। अमन का गला सूखने लगा था एकदम। डर की वजह से वो इतना घबरा रहा था क्योंकि चमगादड़ों की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन और कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं थी। और टूटी फूटी बिल्डिंग, इतना खंडहर, मतलब ये सोचिए कि डर एक लिमिट से पार था। तभी अमन का पैर एक चीज़ से टकराता है और वो गिर जाता है नीचे। जैसे ही नीचे गिरता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसे ये उल्टा करके जब देखता है एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, रितेश, जिसके हाथ में सबसे पहले मोबाइल था। वो देख करके वो इतना डर जाता है, लेकिन वो बॉडी नहीं थी, वो जिंदा था। ये उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है और उसे ये खींचते हुए किसी तरह टांग करके नीचे लाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। सबको आवाज़ देता है, कोई नहीं आ रहा था। तभी उसे एक औरत की आवाज़ आती है। वो औरत जैसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से जैसे कोई ठंडी सी हवा उसके कानों के पास से गुजरती है और तभी रितेश को होश आ जाता है। रितेश उठ के बैठ जाता है एकदम और बोलता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अमन बोलता है कि मैं बहुत देर से तुम चारों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो दोनों तो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करें, हम लोग यहाँ रुकें या जाएं। तो रितेश बोलता है कि अभी थोड़ी देर हम लोग ढूंढ लेते हैं उनको, फिर चलते हैं। ये लोग बहुत ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते वो लोग बाहर आते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जैसे ही पेड़ के पास बैठते हैं तभी उनको एक चीख सुनाई पड़ती है। बहुत तेज़ी से ये दौड़ते हैं उस चीख की तरफ और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इनके वो जो दोनों दोस्त थे वो हवेली की ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे लटक रहे हैं और खून उनके गले से निकल रहा है बहुत ज़्यादा। वो चीख उनके दोस्तों की ही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था कि ये दोनों ऊपर कैसे पहुँचे, वहाँ से इन्हें लटकाया किसने। ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और एक औरत की चीख बहुत तेज़ी से एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है। अब ये दोनों दौड़ करके ऊपर जाते हैं, उस औरत को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है हो सकता है इनके दोस्तों की तरह शायद कोई और भी फंस गया हो। तो ये लोग ऊपर जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को निकालते हैं वहाँ से, लेकिन अब इनके दोस्त जिंदा नहीं थे, वो दोनों मर चुके थे। और ये दोनों अब रो रो करके बुरा हाल था कि अब ये लोग घर जाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थे ये लोग। वहाँ से ये किसी तरह बाहर निकलते हैं और जब अपने घर पहुँचते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल के वार्डन इनको बहुत डांट लगाते हैं, उनके घर फ़ोन करते हैं, उनकी बॉडी चली जाती है। उसके बाद ये दोनों अब इतना ज़्यादा डरने लगे थे कि हॉस्टल से बाहर निकलना तो दूर, वो अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। जब एक दिन ये लोग टाइम मिलता है तो उस चाय वाली टपरी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि आप लोगों ने पूरी बात सुनी ही नहीं थी
क्योंकि अक्सर वहाँ पर लोगों का कहना है कि वहाँ से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। अब पता नहीं क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, किसकी आवाज़ें हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन वहाँ से अक्सर रात में चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है और इसीलिए वहाँ आसपास कोई जाता नहीं उस हवेली के पास। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों ने इतना अच्छा अनुभव किया है इस कहानी में, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली कहानी में। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो फिर और नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।